भारत की जिन जाबाज बेटियों पर पूरे देश को गर्व है, उनको बीजेपी के नेता आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं सोफिया कर्नल कुरैशी की। सोफिया कर्नल कुरैशी जिन्होंने पिछले दिन भारत का नाम ऊंचा किया और भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसके स्टोरी पर, जिसके स्टेटस पर सोफिया कुरैशी की तस्वीर ना लगाई गई हो। सोफिया कुरैशी ने जहां भारत का गर्व से सर ऊंचा कर दिया, वहीं बीजेपी के नेता विजय शाह, जो बीजेपी के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जो अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं भाजपा की अच्छाई गिनाते हुए इतना बौखला गए, इतना स्तर उनका गिर गया कि सोफिया कर्नल कुरैशी की जो है वो अपमानित कर दिया उन्होंने, और सोफिया कर्नल कुरैशी को जो है आतंकवादी की बहन बता दी। ये कहा कि जो कटे पिटे लोग जो हम पर हमला कर रहे थे, जिन्होंने हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनको हमने उन्हीं की बहन से जो है सबक सिखवा दिया। साथियों, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने ये वीडियो कि किस तरीके से ये अपमानजनक जो है बातें कर रहे हैं, मंच पर खड़े हैं और मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह की मानसिकता के लोग इस भारत के अंदर और खास तौर पर सत्ताधारी पार्टियों के अंदर घुसे हुए हैं। अब लगातार उनकी आलोचनाएं चल रही है, और आलोचनाएं के बीच कांग्रेस के ऑफिशियल तरीके से जो है कांग्रेस ने अब सीधा सीधा उस बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा मांग लिया, और देश के तमाम लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश है कि जिस सोफिया कुरैशी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो है भारत का सर ऊंचा किया है, गर्व से भारत जो है सर ऊंचा कर रहा था, सोफिया कुरैशी का नाम लेकर स्टेटस स्टोरी लगाई जा रही थी, वही कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादी के बहन बता दी है। और विरोध सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, यहां तक कि जो है विजय, जो ये बीजेपी के मंत्री हैं, इनके जो आवास है दिल्ली के अंदर, वहां पर लोगों ने जो है कालिक पोतनी शुरू कर दी। उनका जो बोर्ड लगा हुआ है, नाम का नेम प्लेट लगी है उनके हाउस पर, वहां पर लोग पहुंच गए और लोगों ने वहां पर जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए, और यहां तक के लोग जो है माफी मांगने की जो है मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसको जो है सीधा सीधा इस्तीफा इनसे लिया जाए। पहले वो वीडियो भी दिखा देता हूं मैं आपको, जहां पर लोग जो है नाराज, गुस्से में लोग वहां पर उनके नेम प्लेट पर स्याही फेंक रहे हैं। चलिए इस वीडियो को भी देख लीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जी हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो भी देखी कि लोगों के अंदर किस तरह का आक्रोश है। लगातार लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जिस बेटी ने हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया, उस बेटी को आखिर आतंकवादी की बहन क्यों बताई गई। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर वो कर्नल सोफिया कुरैशी ना होती, कोई और शर्मा या किसी अदर उसकी होती, तो क्या बीजेपी के नेता के तब भी यही बोल होते। सवाल इस बात का है कि जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तब भी मुसलमानों ने सर अपना आगे पेश किया। देश की जो आज धरोहर है, उन तमाम को कहीं ना कहीं बनाने वाले लोग मुसलमान थे। आज देश जो परमाणु से हमारा लेस है, परमाणु देने वाले व्यक्ति कौन थे। अब आप खुद सोचिए, अगर आज सोफिया कर्नल कुरैशी ने जो है अगर देश का नाम ऊंचा किया, उसके बावजूद भी सत्ताधारी लोगों के मन में कितनी नफरत भरी हुई है कि बोलते बोलते इतना बौखला गए कि अपना आपा खो बैठे और आतंकवादी की बहन बता दी। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या अब भी चुप रहेंगे। सवाल यह है कि गृह मंत्री शाह और नड्डा क्या अभी भी चुप रहेंगे।
क्या शाह और नड्डा का कोई स्टेटमेंट आया? दोस्तों अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, यानी कि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्या ऐसे मंत्री को पार्टी ही नहीं, मैं समझता हूं कि उसको राजनीति से बेदखल कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर कौन एक्शन लेगा, कौन बोलेगा? सोफिया कर्नल कुरैशी अगर मुसलमान है तो क्या उसका जुर्म है? जहां पूरे देश के लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे सोफिया कर्नल कुरैशी की कि भाई उसने जो है नाम ऊंचा किया देश के, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से जो है उन्होंने पूरा मामला सामने आया आप तमाम लोगों के। अब सवाल यह है कि इस तरीके के लोग जो हैं जो लगातार नफरती भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन लोगों का भाजपा के अंदर प्रमोशन होगा या फिर डिमोशन होगा? प्रमोशन और डिमोशन के बीच में सवाल रुक जाता है कि अगर इनका प्रमोशन होता है तो इसके बाद और तमाम लोग जो भाजपा के अंदर बैठे हैं, छोटे छोटे पदों पर हैं, उनका तो हौसला बड़ा हो जाएगा। वो ये सोचेंगे भाई आप जो है मुसलमानों को जितना आप बड़ा बुरा कह सकते हैं, जितनी उनकी जो है बेइज्जती कर सकते हैं, जितना अपमानजनक आप भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कीजिए, आपका प्रमोशन होगा। तो सवाल इस बात का है कि आप मंत्री के पद पर बैठे हैं, आप अपनी मर्यादा को भूल गए कि एक कर्नल, वो कर्नल अगर है, उसने वर्दी पहनी है, तो साथियों वो किसी की नहीं बल्कि वो देश की बेटी है। किसी मुसलमान और हिंदू होने से पहले वो देश की बेटी है। देश की बेटी ने अगर देश का नाम ऊंचा किया तो क्या उन लोगों के लिए ऐसे इस तरह का अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? सवाल इस बात का है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से जो है सीजीआई, नए सीजीआई आए, मैं समझता हूं कि उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सीजीआई खुद इसमें संज्ञान ले और इसमें संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूत तरीके से कार्रवाई की जाए जो लोग देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, वर्दी पहनकर सरहद पर खड़े हैं, वर्दी पहनकर ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। उन तमाम लोगों को इस तरीके से अगर अपमानजनक नाराओं के साथ उसका जो है नाम लिया जाएगा, और यहां सिर्फ अपमान नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा अपमान किया है। सोचिए, आतंकवादी की बहन बता दी, आप अपना इतना आपा कैसे खो गए? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और देश की जनता उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार जरूर कर रही है। और उनकी नाराजगी यहां तक पहुंच गई कि अब लोग उनके घर पर जाके कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि देश की जनता सड़कों पर उतर जाए। कांग्रेस वहीं इस्तीफे की मांग कर रही है। सवाल यह है कि ऐसे ऐसे मंत्री जो ये भूल जाते हैं कि हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है शायद दोस्तों ये नशा करते हैं, दिन में भी नशे में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते देश की बेटी का अपमान कर दिया। देश की बेटी है वो, देश की वर्दी पहनी है, उनके परिवार का एक बड़ा लंबा रिश्ता जो है वो आर्मी से, भारतीय सेना से जुड़ा रहा है। सोफिया कर्नल कुरैशी का जिसने अपमान किया है वो देश से माफी मांगे और तत्काल प्रभाव से भाजपा को उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर भाजपा इस्तीफा नहीं लेती है तो ये साफ तय हो जाएगा। अब मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और भारत की तमाम उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कल तक